चाहे रशिया यूक्रेन युद्ध की बात करें या फिर इजराइल हमास युद्ध की बात करें, दोनों ही जगह पर कॉमन चीज हमने ये देखी है कि इन दोनों जगह पर बड़े बड़े वेपन्स का यूज किया गया है, बॉम्ब्स का यूज किया गया, मिसाइल्स का यूज किया गया और भी ड्रोन्स वगैरह का यूज किया गया। लेकिन क्या हो जब इन वेपन्स की जगह पर यूज किया जाए डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या बायोलॉजिकल एजेंट्स का। जब बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज करके किसी युद्ध को लड़ा जाता है तो उस वॉर को हम कहते हैं बायो वॉर। ये बायो वॉर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है क्योंकि इसमें यूज किए जाते हैं डिसीज कॉजिंग बैक्टीरियाज को, वायरसेस को, और वायरस का कितना असर होता है ये तो हम कोविड के टाइम पर देख चुके हैं। डिसीज कॉजिंग फंगस का यूज किया जाता है, यानी कि किसी एक कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्री के अंदर इनको इंजेक्ट कर दिया जाता है, इनको भेज दिया जाता है किसी माध्यम से, और उस कंट्री में जाकर के ये वेपन से भी ज्यादा नुकसान करने का काम करते हैं। वहां के पूरे कैटल्स के अंदर डिसीज कॉज कर सकते हैं, वहां के वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि क्रॉप्स को खराब कर सकते हैं, जिससे वहां के लोगों को खाने तक का भी अनाज नहीं मिल पाता है। कैटल्स के अंदर डिसीज होना, ह्यूमंस के अंदर डिसीज होना, वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको डिस्ट्रॉय करना, ये सब ये डिसीज कॉजिंग पैथोजेंस कर सकते हैं। इसके पहले जो फर्स्ट बायो वॉर हुआ था वो 1346 में हुआ था, जहां पर किसी एक प्लेग डिसीज वाले ऑर्गेनिज्म को किसी दूसरी कंट्री में डाल दिया गया और कुछ ही टाइम के अंदर वहां के पूरे एरिया में वो डिसीज स्प्रेड हो गई। डिसीज स्प्रेड होने के बाद में ना तो वहां पर हॉस्पिटल्स में जगह मिलती है, ना वहां पर अनाज खाने के लिए बचता है, यानी कि और भी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है बायो वॉर हो जाने के कारण। बायोलॉजिकल एजेंट्स में अगर हम सिर्फ एक बैक्टीरिया की बात करें, बैसिलस एंथ्रासिस, जो कि एंथ्रेक्स डिसीज कॉज करता है कैटल्स के अंदर, अगर एक कैटल को ये डिसीज हो जाती है तो उसकी पूरी बॉडी में बड़े बड़े से फफोले और ऐसा बस फील हो जाता है उसकी बॉडी के अंदर कि वो जब भी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से टच होगा या फिर नहीं भी होगा तो वो पूरे एरिया में उस डिसीज को स्प्रेड कर सकता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस पैथोजन का कोई एक पार्ट वहां भेजने की जरूरत है और वो सारी जगह पर उस डिसीज को स्प्रेड कर देगा। बट ईयर 1972 में बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन बना, बहुत सारी कंट्रीज ने उसके ऊपर साइन किया और इस चीज को इलीगल माना गया। तब से किसी भी वॉर के अंदर इन बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज नहीं होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट केमिकल वॉर। अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी हो तो निकिता बायोवर्ल्ड के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केमिकल वॉर के साथ में।